Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. पहले हम बात करेंगे डेयरी ब्रीडिंग कहाँ पे होना चाहिए। तो पहला टोपोग्राफी और ड्रेनेज देखें। टोपोग्राफी के हिसाब से कहें तो डेयरी ब्रीडिंग शुड बी एट हायर एलिवेशन टू ड्रेन द डेयरी वेस्ट। यदि ज्योग्राफी या टोपोग्राफी के हिसाब से देखें और पानी के निकास के हिसाब से देखें तो आप कैसे एरिया को डेयरी ब्रीडिंग के लिए चयन करें जो ओवरऑल ऊंचे जगह हो। जैसे आप इस जगह में आप देखेंगे तो जो ऊंचा वाला एरिया होगा थोड़ा सा उधर डेयरी पालिए। कारण क्या है? ताकि जो उसके यूरिन निकलते हैं या वेस्ट निकलते हैं उनको आप आसानी से ड्रेन आउट कर सको। ये मेजर इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। दूसरा, लेबल्ड एरिया को मेन प्राथमिकता मिलती है क्योंकि लेबल्ड एरिया में ना इधर उधर झंझट नहीं पड़ता, लेस कॉस्ट आता है ओवरऑल एक्टिविटी करने में। तो ये रहा टोपोग्राफी या ड्रेनेज के एंगल से। दूसरा एंगल है मिट्टी के टाइप। मिट्टी या सोइल टाइप देखें तो कैसे एरिया होना चाहिए। ये लाइन पूछा गया था इस यार एग्जाम में। शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड और डिसिकेटेड। ये जो मिट्टी है ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ना तो सूखी होनी चाहिए डिहाइड्रेटेड और ना ही डेसिकेट मतलब एकदम सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ना ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो डेयरी बिल्डिंग सोयल ऑफ डेयरी बिल्डिंग फाउंडेशन एज फार एज पॉसिबल शुड नॉट बी टू डिहाइड्रेटेड और डेसिकेटेड। ठीक है, ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। फिर आता है एक्सपोजर टू द सन। धूप कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, इसके एंगल से। एक्सपोजर टू द सन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड, हवा से बचाव, इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो क्या होना चाहिए। डेयरी बिल्डिंग शुड बी लोकेटेड टू मैक्सिमम एक्सपोजर टू द सन इन द नॉर्थ। मतलब जो डेयरी बिल्डिंग का बनावट ऐसा होना चाहिए कि उसे मैक्सिमम एक्सपोजर मिले नॉर्थ के साइड में एंड मिनिमम एक्सपोजर मिले साउथ के साइड में। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेलिंग स्ट्रॉन्ग विंड करंट शुड हॉट और द कोल्ड, वेदर हॉट और कोल्ड, एकदम गर्म हवा और एकदम ठंडा हवा से बचाव होनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था कीजिए क्योंकि गर्म हवा से गर्मी वाले बीमारी लग सकते हैं गाय को और कोल्ड से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे में जो स्टेटमेंट पूछा गया था एग्जाम में वो क्या है कि डेयरी बिल्डिंग शुड बी मैक्सिमम एक्सपोजर टू सन इन द नॉर्थ एंड मिनिमम एक्सपोजर टू सन इन द साउथ। ये लाइन को आपको याद रख के चलना है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोजर टू सन इन द नॉर्थ, मिनिमम एक्सपोजर इन साउथ, ये दो स्टेटमेंट को याद रखें। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर फैक्ट। लॉन्ग एक्सिस, ये बिल्डिंग का लॉन्ग एक्सिस है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ डेयरी बार्न शुड बी सेट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस शुड बी नॉर्थ एंड दिस शुड बी साउथ, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा है तो फिर सूरज किधर से आता है, ईस्ट से आएगा। तो मान के चलो ये ईस्ट हो गया, सॉरी ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया इस तरह से। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो यहाँ पे इसको इस कदर से सेटअप होना चाहिए घर का कि मैक्सिमम सनलाइट मिले। ठीक है, और ये इस कॉर्नर को ज़्यादा मिले इधर को। लेट अस टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी। यहाँ एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से देखें तो डेयरी बिल्डिंग का सिचुएशन या खास करके कैटल शेड, सिचुएशन ऑफ कैटल शेड बाय द साइड ऑफ द मेन रोड प्रिफरेबली एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 मीटर, 100 मीटर। तो सड़क से कितना साइड में होना चाहिए,
लगभग 100 मीटर के आसपास में, एकदम ज़्यादा दूर पे नहीं। दूर पे होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, जो मिल्क है उसे बेचने जाने में और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भी क्या है यूज़ करने में, लाने में, तो ये प्रॉब्लम होती है। मार्केटिंग, कैटल मार्केट आसपास होनी चाहिए। डेयरी बिल्डिंग शुड बी इन दोज एरिया फ्रॉम वेयर द ओनर कैन सेल हिज प्रोडक्ट। यदि उसे बीफ के रूप में बेचना है तो ओवरऑल कैटल का ही मार्केट पास होना चाहिए, और मिल्क बेचना है तो मिल्क का होना चाहिए। तो डेयरी में तो मिल्क है, तो आसपास में मिल्क मार्केट है, कोऑपरेटिव या कोई भी। Buy smart notes on general agriculture, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.